हाय क्लैट एस्पिरेंट्स। सो ये वन ऑफ दोज वीडियोस है जो मैंने अभी रिसेंटली एक लाइव वेबिनार लिया था, एक फ्री सेशन था फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर देयर में व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि आपको क्या करना है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच इफ यू वांट टू स्टार्ट योर क्लैट प्रेप नाउ एंड यू वांट टू क्रैक इट दिस वेरी ईयर। ओके, लेकिन दो तीन बातें आप मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले ही सुन लो। पहली तो ये कि जो ये सेशन था ये पहले लाइव था और ये बिल्कुल फ्री सेशन था फॉर ऑल माई ग्रुप पार्टिसिपेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया। आगे मैं और बहुत सारे सेशंस लेने वाली हूँ, जैसे हाउ टू एनालाइज मॉक्स, हाउ टू डू पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, और हाउ टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर, एंड इवन आई एम गोइंग टू टेक सम फ्री क्लासेस फॉर लीगल एज वेल एज करंट अफेयर्स। ओके, अगर आप भी इन सेशंस को फ्री में अटेंड करना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। दिस इज व्हाट द ग्रुप लुक्स लाइक। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई हेल्प एवरी स्टूडेंट जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं या मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो ठीक है, सेकंड इज कि ये जो सेशंस होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं एंड इनका फीडबैक बहुत अमेजिंग होता है। इस सेशन का ही फीडबैक ये है, अपनी स्क्रीन पे देख लो, ये कल परसों का ही फीडबैक है तो आप देख सकते हो। एंड इट हैज बीन अ फैंटास्टिक सेशन। तो इसको लास्ट तक देखना, भले ही बीच में पॉज लेके देखना आराम से बैठ के, लेकिन इसको पूरा एंड तक देख लेना। आपकी 5 मंथ की रोड मैप की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसमें जिन रिसोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ उनमें से सारी रिसोर्सेज मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एक्चुअली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ग्रुप में शेयर करती हूँ जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ये 5 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम हियर टू हेल्प यू एग्जैक्टली विद दैट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो एक अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हैं, स्पेशली एक ऑनलाइन कोचिंग अपने इन 5 महीनों की जर्नी के लिए, ताकि आप अपने क्लैट एग्जाम को इजीली क्लियर कर सको, मैंने आरंभ बैच जो है हमारा 2.0 उसके बारे में भी इसमें सब कुछ बताया है। एंड यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द बैच ऑल्सो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर कोई भी डाउट आता है स्ट्रैटेजी को लेके, आने वाले इन दिनों को लेके, अपनी क्लैट प्रेप को लेके, आप ये तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे ग्रुप में आके भी मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। So today we are going to know about the 5-month preparation strategy. Now for all those जो बीच में से टपकने वाले हैं, भागने वाले हैं, या फिर मम्मी ने छोले भटूरे बना दिए होंगे, मम्मी कह रही होंगी बेटा गरम गरम खा ले नहीं तो भटूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसा सोच रहे हैं मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, this is a promise to all of you that today's 5-month preparation strategy is going to be the last this kind of a session coming from my side. इसके बाद मैं आपके साथ सेशन लूंगी, लाइक PYQ एनालिसिस के सेशन लूंगी मैं। I will take sessions for mock analysis, how to increase your mock score, reading speed कैसे बढ़ानी है। मतलब इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए आगे जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपके उनके लिए तो सेशंस लूंगी, बट मैं वो सेशन अब नहीं लूंगी कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। गॉट इट? सो आई नो मैं बाद में इसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देती हूँ, दैट यू ऑल नो, बट द ओनली थिंग इज बच्चों दैट लाइव में जो बात होती है ना, जो आप क्लैरिटी आपको मिलती है, अगर आप ये 1-1.5 घंटा मुझे आज नहीं दे सकते हो तो आप 2 घंटे क्लैट का एग्जाम भी नहीं दे सकते हो। सॉरी फॉर द हार्श रियलिटी बट इट इज लाइक दैट। ठीक है, बट वन थिंग आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू इज दैट अगर आज आप टिक के लास्ट तक आपने स्ट्रैटेजी देख ली और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और अगर दिमाग है, देखो वो जरूरी है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। ठीक है, और मेहनत करने की इच्छा है, nobody can stop you. 5 months are superbly more than enough. ठीक है, you are positive, just that, just write yes I am positive. ठीक है, I am positive, I am thinking positively. जितनी भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, उनको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो और पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करो। बी पॉजिटिव, मैंने ब्लड ग्रुप नहीं पूछा है, ठीक है, बट यस यू हैव टू बी पॉजिटिव। ठीक है, सो जो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव है उन सबको भी पॉजिटिव ही रहना ही है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बिकॉज अच्छा आई टेल यू वन थिंग, पता है yesterday only I started reading this book. This book is about self talk. आप खुद से जो बोलते हो ना आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। जितनी बार आप बोलोगे यार मैं तो बेवकूफ हूँ, आई एम स्टूपिड, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो मैथ्स में हुई गधी हूँ, मैं तो मेरे से नहीं होगा, सच में नहीं होगा। और अगर आप बोलते हो कि yes I can do it और अगर उस डायरेक्शन में काम करते हो, you can totally do it. ठीक है, चलो वेरी गुड बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज इन टुडेज सेशन, चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कवर योर सिलेबस, व्हाट यू शुड डू अबाउट द मॉक्स, कब लेने हैं, कितने लेने हैं, कहाँ से मॉक्स मिलेंगे, एंड आपको कैसे करना है रिविजन, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन टुडेज क्लास। ठीक है, सबसे पहले बच्चों फोकस योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन एंड टेल मी what do we need to crack the CLAT examination. जरा चैट बॉक्स में मुझे फटाफट अपनी तरफ से इनपुट्स बताओ that what do you think we need to crack the examination. मुझे कोई हवाई आंसर्स नहीं चाहिए। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको चाहिए, आरसीज आपको चाहिए, एडिटोरियल्स आपको चाहिए। वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी विद योर इनपुट्स एंड ऑलमोस्ट यू हैव गिवन मी ऑल द इनपुट्स दैट which I am going to tell you. So let's just first quickly understand that what do we need to crack the examination. अब मेरी बात सुनो,
5 महीने बचे हैं, बहुत ज्यादा फैंसी ना आंसर्स की हमारे पास हमें जरूरत है, ना हम वो कर पाएंगे कि पहले हमें ऐसा सेट करना है, अपने एक ऐसा रूटीन बनाना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। बहुत अच्छा था अगर जनवरी से स्टार्ट करते, तो मैं भी आपको यही बोलती। 5 महीने हैं तो हमें वो करना है जो सबसे पहले हमारी जान इस पेपर में बचा सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। ये नंबरिंग कैसे हो गई, ठीक है, दीज आर 4 and 5, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द सिलेबस ऑफ द पेपर, ठीक है, नॉट जस्ट कंप्लीट द सिलेबस, यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैं अभी ब्रेक डाउन करके एक एक करके सब तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। Then you need to understand the exam pattern and the PYQs, because PYQs are something which will give you the real story and the real picture of your CLAT exam. Then surely you need a strong hold on CA and GK, including legal CA, क्योंकि बच्चों 25% of your paper is from legal current, like from your current affairs and GK, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि this is one section which takes the least time, सबसे कम टाइम अटेम्प्ट करने में आपको इसी सेक्शन में लगता है, और अगर आप इसको अच्छे से करके तैयारी चले गए तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट इज यू नीड कमांड ऑन टाइम एंड टेक्निक्स। कितना भी पढ़ लो, 100 बार बुक्स पढ़ लो, मॉक्स में 120 में से 120 लेके आ जाओ, पर अगर आप उसको 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इट इज ऑफ नो यूज। जो इन्विजिलेटर होंगे वो हमारे मामा ताया के तो लड़के हैं नहीं, ठीक है, या फिर हमारे चाचा तो वहां पे है नहीं, होंगे ना, वो भी नहीं कर पाएंगे ऐसा हमारे लिए, ठीक है। सो दे विल नॉट गिव यू अ सेकेंड एक्स्ट्रा, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग वेल विद इन योर टाइम, एंड 2 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट होता है। देन यू नीड योर बुक्स, योर रिसोर्सेज, मॉक्स एंड गाइडेंस, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली ब्रेक देम डाउन इनटू वन बाय वन थिंग्स, ओके। फॉर सिलेबस, we all know that we have 5 subjects for CLAT, ये तो भैया सबको पता होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको सब्जेक्ट्स भी नहीं पता कि CLAT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, देन अभी आप बहुत पीछे हो बच्चे, ठीक है। और उसके लिए आपको बकल अप करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना सारा बेसिक तैयार करना होगा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में से आते हैं, वो आपको खुद अभी होमवर्क करना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प यू, या पुराने कोई वेबिनार्स की वीडियोस आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। वी हैव 5 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, current affairs and GK now added with static GK, ठीक है। Then legal reasoning, logical reasoning now added with analytical reasoning, ठीक है, and your quantitative techniques, ये हम सबको पता है, ठीक है। Now I have to tell you one thing बच्चों, जितने लोग static GK से घबराते हैं ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये हमारा सिर्फ मानना है कि सिर्फ लास्ट 2 साल से क्लैट स्टैटिक जीके दे रहा है। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करने बैठोगे ना, वो और पहले से आपको स्टैटिक जीके दे रहा था, वी जस्ट डिड नॉट आइडेंटिफाई इट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो स्टैटिक जीके कोई इतना बड़ा हाथी नहीं है जो तुम उसको कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ते जाओ, साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन करते जाओ, एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर बैचेस आल्सो, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको भी कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये जो सिलेबस है ना, ये समझ लेना कि हाँ ठीक है, इंग्लिश में से क्या आता है क्या नहीं आता है, दैट इज not enough. You have to understand बच्चों what is the detailed syllabus, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि if I'm talking about law of torts in the legal reasoning, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये सबको पता होगा कि लॉ के अंदर भाई 4-5 सब्जेक्ट्स आ रखे हैं अंदर, उसमें टॉर्ट्स है, क्रिमिनल है, सिविल है, हिंदू लॉ है, पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर क्या क्या है? वेरी गुड, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, चीटिंग, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है, रैलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस, जनरल डिफेंसेस, ट्रेस पास, क्रिमिनल टेस्ट पास, डिफमेशन, वाइकेरियस लायबिलिटी, ऑसम। This is what I called a detailed knowledge of syllabus, और ये तो भी मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर के एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। You need to have awareness of the detailed syllabus of CLAT। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको चुपचाप जाना है, और मेरा जो चैनल है, वी लर्न लीगल का जो चैनल है, उस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाना, और उसमें आपको क्लैट यूजी सिलेबस एक्सप्लेन्ड की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आपको क्वांट का सिलेबस, लॉजिकल का और लीगल का सिलेबस, मैं अब इंग्लिश का भी डालने वाली हूँ, और करंट अफेयर्स का मैंने क्योंकि वेबिनार में डिटेल में कवर कर दिया था लास्ट वाले में, तो मैं अलग से उसकी वीडियो नहीं डालूंगी। इनको देखो, मैंने ऐसे ना फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि भाई देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, सेलिएंट फीचर्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आपको मैंडेमस रिट्स कौन कौन सी करके जानी है, टू द डेप्थ ऑफ दिस, ठीक है। जैसे ही आप ये डिटेल सिलेबस कर लोगे ना, आपकी पढ़ाई और स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इट इज समथिंग, दिस इज व्हाट आई नीड टू रीड, ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन स्किप, दिस इज व्हाट आई नीड टू रीड, ठीक है। यस, मैं इंग्लिश का बहुत जल्दी डाल दूंगी, बच्चे परेशान मत हो, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। आप मुझे पहले बताओ बच्चों कि कितने लोगों ने अब तक पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, और किया है तो कितने सालों का किया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने लोगों ने किया है? यू हैव टू डू इट फॉर एटलीस्ट 5 years। मैंने तक कम से कम 10 बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया होगा लास्ट 5 सालों का। तुम्हें क्या लगता है जब मैं इतनी जल्दी जल्दी तुम्हें ये बताती हूँ कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ऐसे पढ़ना है, तो मुझे क्या कंसोर्शियम वाले बता के गए थे क्या कान में मेरी कि मैडम ये पढ़ना है एग्जाम के लिए? मैंने भी तो पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो मुझे पता चला, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तुम्हारी नजर में ये पैटर्न है? गिव मी यस और नो कि भाई 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं, +1 -0.25, पैसेज बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन ओएमआर शीट पे आपको देना होगा, ठीक है। आपको जो है रीडिंग स्पीड का और स्किल आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, और हेविली करंट अफेयर्स बेस्ड है। सब अग्री करोगे ना मुझसे? पर मैं तुम्हें बताऊं, ये जो पैटर्न है ना, ये क्लैट के उन 95% बच्चों को पता है जो क्लैट एग्जाम देंगे तो इस साल, बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। पता है तुम्हें? ये वो एग्जाम देंगे, उन्हें भी ये पैटर्न पता है, वो बिल्कुल अवेयर है, जैसे तुम अवेयर हो, उन्हें भी ये सब पता है, बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बिकॉज उन्हें सिर्फ इतना ही पता है। जो एक्चुअल रियल एग्जाम पैटर्न है ना, इट इज नॉट ऑल ऑफ दिस, इट इज दिस, बट इट इज नॉट जस्ट दिस, ओके? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। दिस इज द रियल पैटर्न। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट्स, बहुत इजी है समझना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अच्छा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या क्या। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लैट एग्जाम। तो क्योंकि ताकि तुम लोग आगे वो अपना टाइम वेस्ट ना करो ये पैटर्न समझने में, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्लैट का पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहला, वी हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। पूछना क्या चाहता है क्लैट? अगर वोकैबुलरी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वो सिर्फ डायरेक्ट वोकैबुलरी पूछ रहा है, या वोकैबुलरी का एंटोनिम और वोकैबुलरी का सिनोनिम भी पूछ रहा है? क्या वो वोकैबुलरी का कोई एक रिप्लेसमेंट वर्ड भी पूछ रहा है? वो पूछ क्या रहा है? काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं ये बताऊंगी यहाँ तक आप पहुंचोगे कैसे अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो, ठीक है। सेकेंड, क्लैट लव्स न्यू इवेंट्स एंड न्यूज। प्लीज गिव मी अ येस और नो इन द चैट बॉक्स जो इससे अग्री या डिसअग्री करते हैं कि क्लैट को नए इवेंट्स और नए न्यूज से बड़ा प्यार है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। वो सीआर में भी लेटेस्ट इवेंट्स के क्वेश्चंस लाइक वो पूछ लेते हैं, पैसेजेस पूछ लेते हैं, लीगल में तो है ही है, करंट अफेयर्स में तो फिर है ही है, ठीक है। और क्वांट से तो उसको ऐसा है कि उसके पास एक सेट पैटर्न है, हम उसको भी देखेंगे, वो आपको करके जाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्लैट लव्स क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सेप्शनल रूल्स। ये अगर किसी को समझ में आता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्लैट तुमसे पूछेगा कि भाई जनरल डिफेंसेस जो हैं टॉर्ट में, उसमें ऐसा ऐसा रूल होता है, लेकिन अगर वहां पे एक्ट ऑफ गॉड हुआ हो तो वो बंदा लायबल नहीं होगा। ये हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात नहीं करें स्ट्रिक्ट में, अभी परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट में घुसना मत, ठीक है। लेकिन वो एक जनरल रूल के साथ में अपने लास्ट के एक पैसेज में ना एक एक्सेप्शन डाल देता है, और उस एक्सेप्शन में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। विच मीन्स जब भी मैं कोई एक जनरल रूल पढ़ूंगी और उसके साथ कोई भी अगर एक एक्सेप्शनल रूल भी है, कि आमतौर पे तो ऐसा ही होता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, दैट हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इक्वालिटी सिर्फ इक्वल्स के अमंगस्ट होगी, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में है। गेटिंग? क्लैट लव्स एक्सेप्शंस। और अगर आप एक्सेप्शंस पे अपनी कमांड बना के चले जाओगे तो वो जो गुगली फेंकता है ना, उसमें फंसोगे नहीं। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इट लव्स गुगलीज। स्टैटिक जीके, एनालिटिकल रीजनिंग। आप सोच के भी नहीं गए होगे कि जलियांवाला बाग आ जाएगा या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, और वो आ गया। बट अब आ गया है तो इस साल आप बेवकूफ होगे अगर आप इस साल भी इसकी तैयारी नहीं करके जाओगे तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया अतरंगी करेगा अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ हमने बड़ा अच्छा पेपर बनाया करके, ठीक है। नेक्स्ट, क्लैट लव्स टू कंफ्यूज अस इन लीगल सेक्शंस एंड देयर रियल एप्लीकेशन। अगर किसी ने भी पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, स्पेशली अगर वो बच्चे हैं मेरे बच्चे जो मेरे साथ ऑलरेडी मेरे बैच में हैं आरंभ में, बच्चों तुम्हें याद होगा देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन 498A, जहां पे बार बार 498A को लेके आया जा रहा था, और जितनी बार वो जो सिचुएशन समझा रहे थे उस पे कोई और सेक्शन एप्लीकेबल था। यस अक्षरा, यू नो, अक्षरा इज देयर इन द बैच, सो यू नो दिस राइट। बट 498A, संजना आल्सो नोस, वाज नॉट एप्लीकेबल। पूरा पैराग्राफ एंड पैसेज वाज अबाउट 498A, बट जो सिचुएशन थी वो मिलती जुलती थी 498A से, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली दैट।
ठीक है, यस शिका, वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे वो हमें कंफ्यूज करता है, सेक्शन कुछ और देता है और उसका एक रियल एप्लीकेशन कुछ और देता है। देन क्लैट लव्स वोकैबुलरी, लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो वोकैबुलरी से पूछे थे। क्लैट लव्स इन्फरेंसेस, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कभी भी उठा के देख लेना इंग्लिश और सीआर के पैसेजेस, उसमें ये क्वेश्चन होगा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, वीकन द आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, मेन आइडिया पैसेज का क्या है, ये आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। Tanvi, I think this was from 2024 or 2023 PYQ of legal reasoning. Okay. Then CLAT loves percentages, ratio, proportions and averages. Will you agree with me on this? कि मैथ्स में कभी भी उठा के देख लो, पीवाईक्यू में आपको परसेंटेजेस से, एवरेजेस से, रेशियो प्रोपोर्शन से इनके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, करेक्ट, वेरी गुड। ये वही लोग बोल पा रहे हैं यस और नो जिन्होंने पीवाईक्यू कभी ना कभी देखे होंगे। एंड देन क्लैट लव्स साइंस एंड टेक, स्पेस के क्वेश्चन, जैसे अभी आजकल भाई एग्जियम 4 बहुत न्यूज में है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्लैट वहां से क्वेश्चन पूछ ले। नए बिल्स, नए एक्ट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, जुवेनाइल जस्टिस पे क्लैट ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 498 पे बार बार क्वेश्चन पूछा है। इंटरनेशनल इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड इवन इफ आई विल से क्लैट को पर्सनल लॉज भी बहुत पसंद है। पर्सनल लॉज कौन से होते हैं? हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, लॉज रिलेटेड टू मैरिज एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, ये इन्फ्लेशन एक्चुअली कौशिकी समथिंग को बहुत ज्यादा चलता रहता है, तो अनलेस कुछ ज्यादा मेजर हो इसमें, यू कैन स्किप इट फॉर नाउ, ठीक है। Everybody understood? This is the real understanding of the CLAT exam pattern. This is the pattern बच्चों, ठीक है। 120 क्वेश्चंस, 120 सब कुछ ठीक है, ठीक है, बट है क्या? क्लैट का जो एग्जामिनर पूछता कहां से क्वेश्चंस, वो यहां से पूछता है, ठीक है। अब आते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस पे, ठीक है, कि आपको कितना करना है, कैसे करना है, किधर से करना है, मैं आपको बताती हूँ। एक बात और, कोई भी अगर बच्चा अभी इस वेबिनार में ऐसा है जो पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करना चाहता, प्लीज लीव दिस वेबिनार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम स्पीकिंग दिस विद यू, ओके, आई एम सेइंग दिस। पीवाईक्यू एनालिसिस के बिना और रिगरस पीवाईक्यू एनालिसिस के बिना आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आपका प्रॉब्लम है क्या क्लैट एग्जाम में। आपको क्लैट एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपके जितने लोगों का मॉक स्कोर अटका हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि आपका जो बैक एंड पे तैयारी है ना, वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है। आप बस करते चले जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये है पीवाईक्यू एनालिसिस का सारा ज्ञान यहाँ पे। लास्ट 5 इयर्स 2025 से लेके 2020 का पीवाईक्यू विदाउट फेल आपको करना है। अब मैं बताऊंगी कहां से करना है, डोंट वरी, ठीक है। हर हालत में आपको करना है। गेट अ पीवाईक्यू कंपाइलेशन बुक। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अपनी क्लैट प्रेप में नहीं कर सकते बच्चों। कोई भी बुक ले लो, कोई भी, आई थिंक ओसवाल की आती है, अरिहंत की बुक आती है, बहुत सारे पब्लिशर्स की क्लैट की बुक आती है, ठीक है। उसमें आपको एक बुक मिलेगी, आई हैव दिस बुक, वेट आई शो यू एज वेल, ठीक है। जैसे मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है, इसमें अभी, लेकिन ये सिर्फ 2023 तक की है, 2024 और 25 के पेपर का मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, ठीक है। इस बुक का फायदा ये होता है, आपको सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो कंपाइल्ड मिल जाते हैं लाइक मॉक, और साथ में उनके आंसर की एंड एक्सप्लेनेशंस भी मिलते हैं। नाउ व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन एक्सप्लेनेशंस बच्चों, जब आप इन पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे ना, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा ना, गो बैक टू द एक्सप्लेनेशंस गिवन एंड सी कि क्या रीजन क्या है, कि मेरी गलती हुई क्यों, मैं क्या सोच रही थी, और एक्चुअल में एग्जामिनर का रीजन क्या था उस चीज को डालने के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मार्क द टॉपिक्स, थीम्स एंड रिपीटेटिव एरियाज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो आपको पहले सिलेबस समझ में आ जाएगा, आपको अब ये पता चलेगा कि भाई हाँ, ये सारे टॉपिक जो है वो क्लैट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप इस बुक पे जाओगे, आप हर पैसेज को पढ़ के उसके टॉपिक्स मार्क कर लोगे। अच्छा, ये वाला आर्टिकल 14 से ये क्वेश्चन आया था, अच्छा ये वाला ये स्पेस से क्वेश्चन आया था, अच्छा ये वाला इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आया था, अच्छा ये वाला इन्फरेंसेस से क्वेश्चन आया था, गेटिंग। सो आप अपने टॉपिक्स को मार्क करोगे, थीम्स को मार्क करोगे, रिपीटेटिव एरियाज को भी मार्क करोगे। देन नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज गेट अ पीडीएफ प्रिंट आउट ऑफ द पीवाईक्यूज। अगर आप ये बुक अभी नहीं खरीद रहे हो, एटलीस्ट डू द मिनिमम दैट टेक अ पीडीएफ प्रिंट आउट ऑफ ऑल योर पीवाईक्यू पेपर्स। जिनको पीवाईक्यू जिनके पास नहीं है, पीडीएफ जिनके पास नहीं है, आप जिस भी ग्रुप में अभी हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लैट प्री स्टडी मटेरियल में जाना, जो फोल्डर है वहां पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। चुपचाप जाके उसका प्रिंट आउट ले लो एंड योर 5 मॉक्स आर रेडी। सबसे पहले इन्हीं मॉक्स के साथ आपको स्टार्ट करना है। कोई भी और इंस्टीट्यूशन के, वीलन लीगल के किसी मॉक से स्टार्ट नहीं करना है आपको। सबसे पहले अपने पीवाईक्यूज को एज मॉक सॉल्व करना है। देन पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस आपको देने हैं, यहां से मिल जाएंगे आपको सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं? जहां पे आप
25-25 क्वेश्चंस को एज सेक्शन सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि क्लैट 5 सेक्शंस को ही कंपाइल करके एक पेपर बनता है, ठीक है। यहां से मिल जाएंगे आपको मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि आप पीवाईक्यूज में से आपको 25-25-25 के पेपर का सेट आपको मिल जाएगा। और जो पूरा पीवाईक्यू पेपर है वो आपके हैं फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। पहले इशिका ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, डोंट वरी, आई विल गिव योर आंसर्स, ठीक है। देन एनालाइज नॉट जस्ट टॉपिक्स एंड पैसेजेस बट ऑल्सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैट में जैसे अगर हमें पता चला कि भाई उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से क्वेश्चन पूछा, इससे मुझे मेरा टॉपिक मिल गया। कोई मुझे बता सकता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का टॉपिक? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? क्या किस एरिया में से ये क्वेश्चन उठ के आया है? कोई भी, अभी मैं बोल ही रही थी इसके बारे में कि क्लैट को, हाँ लीगल तो आपका ओवरऑल एरिया हो गया, लीगल में क्या, क्रिमिनल लॉ में क्या? यस, वेरी गुड त्रिलोक, द थीम इज चाइल्ड राइट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, वेरी गुड। ये होता है थीम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आया है आपका आर्टिकल 14 से, इसकी थीम क्या है? कोई मुझे बता सकता है आर्टिकल 14 कहां से आया है, कौन से चैप्टर से, या क्या आया है, क्या थीम हो सकती है इसकी? क्विकली। हाँ, इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? क्या? वेरी गुड, इट वेरी गुड मुशाहिद, इट इज द थीम इज फंडामेंटल राइट्स। आ रहा है समझ में कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, टॉपिक का बिगर पोर्शन, बिगर एरिया समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, आपको पता चलेगा कि अरे हाँ यार, फंडामेंटल राइट्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मेरा पीवाईक्यू आ रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, तो यहां से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी पता चल गई कि भाई ठीक है, अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो पूछ रहा है तो वो पूछ क्या रहा है कि भाई राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रोल क्या होता है। तो आपको पढ़ते टाइम पता होगा कि मुझे इन टॉपिक से या सिमिलर टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। नो मारिया, डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल आर्टिकल्स बाय हार्ट, ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, और वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। देन अलाइन योर सिलेबस एंड स्टडीज विद पीवाईक्यूज। देखो, जितने लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रैटेजी कहाँ है, आई विल टेल यू वन थिंग बच्चे, जब आप वॉर पे जाते हो ना, तो उस दिन आप जो स्ट्रैटेजी करके एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना, वो सिर्फ एक दिन होता है। उसके पहले की जो प्लानिंग होती है ना, ये वो ही है। जब आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस, आपकी शुरुआत स्ट्रांग नहीं होगी ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं अगर डायरेक्टली यहाँ बताऊं ना कि आप जो है जुलाई से ये पढ़ने बैठ जाओ, इस वीक में ये पढ़ने बैठ जाओ, इस वीक में ये पढ़ने बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं बता तो दूंगी आपको, आपको समझ नहीं आएगा फिर भी करना क्या है। अगर स्क्रैच से, इसी को कहते हैं स्क्रैच से शुरू करना, ठीक है। तो यू हैव टू अलाइन योर सिलेबस एंड नाउ स्टडीज विद योर पीवाईक्यूज। तो जो पीवाईक्यूज में था उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि 5 ही महीने हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है जो 6 महीने पहले वाले शुरू करे हुए बच्चों और 2 साल वाले बच्चों के पास टाइम था। आपके पास कम टाइम है, तो आपको और स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलो, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सीए एंड जीके, यहाँ पे देखो क्या क्या हमें चाहिए। लास्ट 12 महीने का आपको ओवरऑल करना होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस अब आप किस पे ले करोगे। एंड मैं एक बात बताऊं, तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम इस महीने से शुरू कर रहे हो, क्योंकि इस महीने से ही नवंबर तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी ईरान, इसराइल और पैलेस्टीन न्यूज में चल रहा है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि भाई ये ईरान की और इसराइल की प्रॉब्लम है क्या, फैक्ट याद कर लो, रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा आपको रट्टा मारने से, ठीक है। जब तक ये पता नहीं होगा ना कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त, इंडिया का दोस्त अर्मीनिया है या अजरबैजान, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान से है या अफगानिस्तान से, रट्टे मार लो। मैं देखूंगी कि एग्जाम के प्रेशर में कितना याद रहेगा तुम्हें। द मोमेंट क्लैट एग्जाम विल गिव यू ऑप्शंस लाइक ईरान, इराक, यूएई एंड इजराइल ना, वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, याद ही नहीं आएगा कि ये ईरान था कि इराक था या क्या हुआ था, ठीक है। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है, लेकिन अगर आपने ऐसा कहानी याद कर लिया ना कि क्यों इनकी आपस में नहीं बनती, क्यों इनकी आपस में बनती है, क्यों ऐसा चल रहा है आजकल, कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम के प्रेशर में जो गलती होती है ना वो नहीं होगी, ठीक है। देन, और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से करोगे? आपको क्लासेस करनी है, आपको और डेप्थ में उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यूट्यूब की वीडियो से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देन स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन प्रायोरिटी। और अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आज नहीं बताऊंगी, लास्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं है तो प्लीज मुझसे मांग लेना। वहां से आपको आपका इस सारा कुछ मिल जाएगा, पूरा कच्चा चिट्टा, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स किस किस तरीके से करंट अफेयर्स जीके में प्रिपेयर करने हैं। इन डेप्थ नोट्स आप बनाओगे और 3 लेवल डाउन पढ़ाई करोगे। 3 लेवल डाउन क्या होती है पढ़ाई? अगर एग्जियम 4 न्यूज में है, सबसे पहला तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, ऊपर की है क्या क्या हो रहा है मिशन में, इंडिया का कौन जो है स्पेस साइंटिस्ट में इन्वॉल्व है। देन यू गो 1 लेयर डाउन, हु वाज द
फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक लेवल और डाउन आ गई, गो वन मोर लेवल डाउन, इंडिया के और कौन से मिशन हैं जो नासा के साथ इंडिया ने किए हैं, ठीक है, और एक लेवल डाउन, इंडिया के खुद के कौन से ऐसे मिशन हैं जो सिमिलर मिशन से मैच होते हैं, उनमें कौन कौन इन्वॉल्व था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज कॉल्ड 3 लेवल डाउन। अगर आपने 3 लेवल डाउन पढ़ाई कर ली ना क्लैट के टॉपिक्स के लिए, आप कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि क्लैट इसी डेप्थ तक जाता है, इससे नीचे क्लैट नहीं जाता, ठीक है। तो अगर आप भी 3 लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। देन अपने नोट्स को थीम्स और टॉपिक्स के हिसाब से बनाओ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डेट के हिसाब से बना के कोई फायदा नहीं है। लीगल के नोट्स एक तरफ बनाओ, स्पेस और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक तरफ बनाओ, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक तरफ बनाओ, इन्वायरमेंट की एक तरफ बनाओ, ऐसा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू एनहांस योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, रट्टे मारते रहोगे, पढ़ते रहोगे, क्लास करते रहोगे, जब तक रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। लीगल सीए बहुत क्रूशियल है, जरूर पढ़ना, और रिवाइज 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 बहुत करोगे, तभी जाके कुछ याद रहेगा एग्जाम के टाइम, ठीक है। आई टेल यू नंदनी, मैंने बैकलॉग का आपको बताया भी है, मैं लास्ट में इसका आंसर भी दे दूंगी, ठीक है। देन बच्चों है कमांड ऑन टाइम। चलो मुझे जरा बताओ, कितने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट की आप बात नहीं कर रही हूँ कि 12th और क्लैट का टाइम नहीं बांट पा रहे हो। जब भी कोई प्रैक्टिस टेस्ट देने बैठते हो या सेक्शनल देने बैठते हो या मॉक खत्म ही नहीं होता 2 घंटे में, ओ बाबा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत है, ठीक है। चलो मुझे पहले एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने फुल मॉक देने से पहले 4 से 5 सेक्शनल दिए हैं? सेक्शनल समझ गए ना, 25-25 क्वेश्चन का जो सेट होता है। या किसी ने आज तक कभी कोई सेक्शनल नहीं दिया है? देयर आर मेनी जिन्होंने आज तक भी कोई सेक्शनल नहीं दिया है, करेक्ट। तो होता क्या ना, हम सीधा कूदते हैं 1-2 घंटे के मॉक के ऊपर, बैठने की आदत नहीं है, 20 मिनट की भी बैठा नहीं जाता हमसे, 20 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता 15 मिनट से ऊपर, ठीक है। सीधा जाते हैं 2 घंटे का मॉक देने के लिए, और पहले हम इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि मैं मान ही नहीं सकती कोई 2 घंटे में मॉक पूरा कर लेगा जिसने कभी सेक्शनल नहीं दिया, या एक्सेप्शनली जिसकी स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है। हमें धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करनी होती है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो मैराथन के रनर्स होते हैं, अगर कोई एक 15 किलोमीटर की मैराथन भाग रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो डे 1 से 15 किलोमीटर भाग पाता था विद इन द गिवन टाइम? व्हाट डू यू थिंक, गिव मी अ यस और नो। कि अगर कोई मैराथन, और क्लैट मैराथन है ना, स्प्रिंट नहीं है, ये तो पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो आई होप यू नो कि अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर 1 आवर का हमारे पास टाइम है, तो क्या वो 1 आवर में शुरू से ही 15 किलोमीटर भाग पाता था? बिल्कुल भी नहीं। देर वॉज अ डे पहले वो 7 किलोमीटर भागा, फिर वो शायद 7.5 कर पाया होगा, कई दिन तक वो 7.5 तक अटका रहा होगा, देन ही वुड हैव गॉन टू 8 किलोमीटर, देन 9 किलोमीटर, देन कहीं जाके 9.5। धीरे 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 करके आप अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बिल्ड करते हो। सिमिलर इज द थिंग विद फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट एज वेल। मैं ये नहीं कह रही कि मॉक्स दो ही मत, मॉक्स दो, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो, बट अगर 2 आवर में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उठो मत, जब तक पूरा नहीं हो रहा, 2.5 घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट में, 2.75 घंटे में, प्लीज उसको करके ही उठो। लेकिन मॉक्स के लिए स्टैमिना बिल्ड करने के लिए सेक्शनल टेस्ट दो, एज मेनी एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं बहुत जल्दी में तुम्हें बता देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट में या टाइम मॉनिटरिंग में ऑलवेज कीप अ टाइमर। कुछ भी करो क्लैट प्रेप में, टाइमर को जरूर रखो। अगर 2 घंटे में क्लैट टाइमर नहीं लगा रहा होता ना, मैं तुमसे कभी नहीं कहती टाइमर लगाने के लिए। एडिटोरियल पढ़ रहे हो, टाइमर रखो। पैसेज को पढ़ रहे हो, टाइमर रखो। आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइमर रखो। सेक्शनल्स पढ़ रहे हो, तो तुम देखो अगर भाई 25 क्वेश्चन है तो मुझे उसको 25 से 26 मिनट में कंप्लीट करना है। आई नो वो अभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अभी शायद तुम 35 से 40 मिनट भी ले लो, बट टाइम तो करो, पता तो चले कि भैया मेरी प्रॉब्लम है क्या। क्या मैं पैसेज पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, या मैं आंसर अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, मैं दोनों में टाइम लगा रही हूँ, तुम इसको कैसे सॉल्व करो। गेटिंग? मैं भेज दूंगी पीडीएफ बेटा, ठीक है। देन अपने फुल लेंथ मॉक्स को भी टाइम करो कि भाई जब मैंने 2 सेक्शनल देने के बाद मॉक दिया था तो मुझे 2 घंटे 20 मिनट लगे। जब मैंने 5 और सेक्शनल दिए और उसके बाद मैंने मॉक दिया तो मुझे 2 घंटे 10 मिनट लगे। जब मैंने 10 सेक्शनल्स के बाद मॉक दिया तो मुझे 2 घंटे ही लगे। गेटिंग? तो अपने आप को टाइम को टैप करो, ठीक है। देन प्रैक्टिस थ्रू सम ऑनलाइन मॉक्स। मैं भी तुम्हें अभी बताऊंगी कि ऑनलाइन मॉक्स का रेलेवेंस क्या होता है। आई नो पेपर ऑफलाइन है, सब आपसे कहते हैं कि भाई ऑनलाइन मॉक्स तो क्या होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, एक्चुअल पेपर तो आपको ऑफलाइन देना है ना। आई अग्री, आई टोटली अग्री। डेफिनेटली आपका बिगर चंक ऑफ मॉक प्रैक्टिस ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मॉक्स में एक बड़ा मैजिकल कंपोनेंट होता है, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और सेक्शनल कहां से देने हैं शिखा, मैं वो बताऊंगी आपको सेक्शनल कहां से देने, ठीक है।
सो ऑनलाइन मॉक्स का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टैपिंग का या टाइम मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट होता है जो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगी। कीप अ लॉग ऑफ योर इंप्रूवमेंट ऑफ योर टाइम एंड द मोस्ट एंड द लीस्ट टाइम स्पेंड, कि मैं सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगाती हूँ, मैं सबसे ज्यादा कम टाइम कहाँ लगाती हूँ। रीडिंग स्पीड के लिए जो फालतू के कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, एंड, ऑफ, इनटू, बाय, फॉर, ये प्रैक्टिस से आएगा, इन्हें मत पढ़ो। जल्दी जल्दी बिगर वर्ड्स पे स्किप करो, परेशान मत हो, आ जाता है समझ में। अभी नहीं आता होगा, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नेम्स, डॉक्टर फर्नांडिस, ठीक है, बहुत लंबा सा नाम है, मुझे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो मैं वापस आके यहाँ देख लूंगी, पर मुझे उसके अगर अब रशियन नाम है कोई, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही समझ में, और बैठ के पहले मैं उसको वही कर रही हूँ, ठीक है। नो पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। स्पेसिफिक डेट्स, ठीक है, आपको तुरंत उस वक्त रीडिंग की टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वर्ड सर्च कि वो बोल क्या रहा है, उसी वर्ड के वापस पैसेज पे जाओ, एंड स्पेसिफिक लाइन अगर वो पूछ रहा है तो वापस पैसेज में वहां जाना। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। बुक्स, रिसोर्सेज, मॉक्स एंड गाइडेंस, अब देख लेते हैं। बुक्स के लिए मैंने आज ही एक वीडियो बनाई है, नहीं आपने शायद देख ली होगी, नहीं देखी है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स पसंद में आती हैं उन्हें फटाफट खरीद लो, और बुक्स खरीद लो। बुक्स आर इंपॉर्टेंट, थोड़े कुछ हजार रुपए बचाने के लिए आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। डोंट लेट दैट हैपन, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वन बाय वन बुक्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अब रिसोर्सेज तुम्हें बताती हूँ। सीए एंड जीके के लिए देखो, ये क्यों बता रही हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया पीवाईक्यू एनालिसिस कर कैसे करना है, सिलेबस तुम्हें कहां से समझ में आएगा, ये सब ना तुम्हें पहले एक हफ्ते में कर लेना है, जुलाई के और अभी के पहले एक हफ्ते में कर लेना है, ठीक है। अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लो, बुक्स को इकट्ठा कर लो, सारी पढ़ने वाली चीजों को इकट्ठा कर लो, ताकि आगे जाके तुम्हें ये बहाना ना मिले कि यार मेरे पे तो वाली बुक ही नहीं है, मेरे पे तो इसके रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास तो ये मैगजीन ही नहीं है, ताकि वहां टाइम वेस्ट ना हो। तो सी एंड जीके में आपके न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन्स आपको वीलन लीगल की मिल जाएंगी, जो पढ़नी है आप वो पढ़ सकते हो, वीलन लीगल भी पढ़ सकते हो, ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएंगी। जीके रैपिड रिवीजन यूट्यूब क्लासेस, ये मैं फ्री क्लासेस लेके आ रही हूँ, हर वीक की ये क्लास होगी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। तो स्टे ट्यून, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन लीगल सी और लीगल अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, Wheeler Legal की monthly magazine is a very good resource for all of the portions, even for the static portion of your legal current affairs. PIB बहुत अच्छी गवर्नमेंट वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या न्याय इंडिया से और गूगल से आपको चीजों को पढ़ सकते हो। बाकी मेन आई थिंक दिस विल हेल्प, दिस विल डू द जॉब। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको कहां से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, जीके टुडे की वेबसाइट से आप जा सकते हो, ठीक है। इंडिया मिक्स एक वेबसाइट है, वो डेली बेसिस पे आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं। बुक्स में से और पीवाईक्यूज में से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी बुक आप खरीदोगे उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे जो नजर आती है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लैट पैटर्न पे नहीं होते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं भी तुम्हारे लिए कोई फ्री रिसोर्स में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे अभी नहीं मिल पा रही है, मिलेगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बट फॉर द टाइम बी यू कैन गो फॉर दीज रिसोर्सेज श्योरली। पीवाईक्यूज वेरी गुड रिसोर्स, बुक्स वेरी गुड रिसोर्स, ठीक है। अदिति, डू यू वांट मी टू गेट यू आउट ऑफ द क्लास इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट पीडब्ल्यू? अगर पीडब्ल्यू के बारे में जानना है ना, आप कोरा पे जाओ, रेडिट पे जाओ, यूट्यूब पे आप फीडबैक देखो, इनकी वेबसाइट पे जाओ और गो आस्क पीपल ओवर देयर। Okay, please don't waste my time or anybody else's time discussing about PW courses or any courses for that matter. जिसको भी कोर्स के बारे में जानना है, किसी मटेरियल रिसोर्स के बारे में जानना है, फीडबैक लेना है कोर्स के बारे में, आई कैनॉट हेल्प यू विद दैट। आई कैनॉट हेल्प यू, एंड यू जस्ट गो एंड यू शुड वॉच आउट ऑन द गूगल पे, आप रिव्यूज देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सेक्शनल टेस्ट आपको अब कहां से मिलेंगे, एक मैंने आपको बताया कि अपने पीवाईक्यूज को भी सेक्शनल्स के फॉर्म में सॉर्ट आउट कर लीजिए। जैसे कि आपके अगर 2025 के पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं जो सीआर से हैं, ये मिल गया आपको आपका एक सेक्शनल टेस्ट। अब वहीं से आपको एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सोचो कि 5 साल के पीवाईक्यूज के एटलीस्ट आपको हर 5 सब्जेक्ट के 5 सेक्शनल टेस्ट तो मिल गए। वेरी गुड टू एटलीस्ट स्टार्ट, ठीक है। अगर पूरा मौका भी नहीं भी कर पा रहे हो, सेक्शनल के साथ स्टार्ट कर दो। सेल्फ मेड कंपाइलेशंस, ठीक है। आप सेल्फ मेड कंपाइलेशंस कैसे कर सकते हो कि भाई आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं भी यहाँ ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है। आप उनको इकट्ठा कर लीजिए एक साथ, आपको सेक्शनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं से आपके फ्रेंड ने कोई क्वेश्चन शेयर किए, या टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। देन फ्री रिसोर्सेज ऑन टेलीग्राम, एज आई सेड द ओनली प्रॉब्लम दे आर नॉट इजिली अवेलेबल। एज आई सेड सेक्शनल्स आर नॉट इजिली अवेलेबल बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दी सेक्शनल्स, बच्चों तो इतनी इजिली मिलते नहीं है, ठीक है। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, आपको यहाँ पे क्या क्या आप यूज करोगे, बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी मटेरियल के लिए,
सेल्फ मेड नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीलन लीगल का जो स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा मैं बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको क्रिमिनल लॉज, 3 क्रिमिनल लॉज के ऊपर चेंजेस वगैरह के ऊपर मैंने किया था, तो आप वहां से भी उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। मॉक्स के लिए पीवाई क्यूज, एज ए सेड, आपके 5 साल के पीवाई क्यूज आपके सबसे पहले 5 मॉक्स होंगे, ठीक है। देन जो वीलन लीगल के फ्री मॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखो 2 मॉक्स जो है ना बच्चों, वो आप देखना आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर है ना, उसमें आपको 2 मॉक्स मिल जाएंगे। आई ट्राई दैट इन द कमिंग टाइम्स मैं आपको 4 से 5 और फ्री मॉक्स देने की ट्राई करूंगी, ठीक है। आई ट्राई फॉर श्योर, ठीक है। देन जब आप बुक्स लोगे, बुक्स में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। कई बुक्स ऐसी आती हैं जो मॉक टेस्ट भी होते हैं, जैसे ओसवाल की बुक है, उनके पास भी मॉक टेस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट होते हैं। देन टेक्स्ट बुक में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लैट के आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एंड अगर आप वीलन लीगल की बुक्स लेते हो, अगर आज आपने वीडियो में देखा होगा जो मैंने बुक्स वाली वीडियो बनाई है, उसके साथ भी आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाते हैं, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ से भी हो सकती है। एंड आपको सम ऑनलाइन मॉक्स लेने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम टैपिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ डू ऑनलाइन मॉक्स हेल्प। मुझे पहले बताओ बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन मॉक्स लिए हैं अब तक, कभी भी कोई ऑनलाइन मॉक किया है? ये देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये ना मैंने एक मॉक किया था कल या परसों शायद। तो ये वीलन लीगल की जो मॉक टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं, जो ऑनलाइन वाले मॉक्स जो हैं, ये उसमें से है, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीन को ना जरा ध्यान से देखना, और मेरी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैंने सिर्फ आई थिंक तुम्हें भी, हाँ देखो ये मेरी टाइमिंग है, ये मेरा टाइमर था। तो ये 2 घंटे का मॉक था, प्लीज अब ध्यान से स्क्रीन देखना एक बार, ठीक है। तो मैंने मॉक किया था, तो मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 66। मुझे सिर्फ एनालिसिस देखना था कि इसमें कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैंने एक मॉक अटेम्प्ट करके देखा था। तो अब तुम देख सकते हो मैंने टोटल क्वेश्चन, सॉरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मेरे हैं 66, ठीक है। मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कितने, 43, और 11 मेरे जो थे वो इनकरेक्ट थे, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन थे जिसमें से 11 मेरे इनकरेक्ट थे। तो मैंने देखो 44 मिनट्स टोटल लगाए। तो टाइमिंग वाइज इट्स वेरी गुड कि मैंने 43 क्वेश्चंस किए हैं और 44 मिनट्स मुझे उसमें लगे, ठीक है। अब आप अगर यहां से देखो कि मैंने इंग्लिश में 6 क्वेश्चंस किए थे और 6 के 6 मेरे करेक्ट हुए। अगेन प्लीज इसमें जाना मत ज्यादा। अब आप देखो कि मैंने 6 क्वेश्चंस को करने के लिए 9 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स लगाए, जिसमें पैसेज रीडिंग है, ठीक है। फिर मैंने देखो लीगल में, ये करंट अफेयर्स में मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जिसमें से 5 मेरे गलत हुए, और मुझे उसको करने में 9 मिनट 59 सेकंड, चलो मतलब लगभग आपको लगा लो 10 मिनट लगे। तभी मैं आपसे कहती बच्चों कि करंट अफेयर्स और जीके बहुत बढ़िया सेक्शन होता है। 17-18 क्वेश्चन अगर आप 8-9 मिनट में कर पा रहे हो, व्हाट बेटर देन दैट, ठीक है। देन लीगल रीजनिंग में देखो मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे। हाँ मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे, जिनमें से 3 मेरे गलत हुए, 17 मेरे ठीक हुए, और मुझे 17 मिनट 34 सेकंड लगे, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में देखो मैंने 6 क्वेश्चंस किए थे, 3 सही और 3 गलत, और इसमें तो मैंने इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स करी है ना कि मैं, मुझे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था, जैसे मैं क्लैट देने वाली हूँ कि मतलब हाउ कैन आई डू दिस, ठीक है। वो मैं तुम्हें मॉक एनालिसिस वाले सेशन में बताऊंगी, बहुत जल्दी करने वाली हूँ वो सेशन, ठीक है। तो देखो इसमें मुझे 7 मिनट्स 44 सेकंड्स लगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला मैंने खोला ही नहीं था, और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे 43 क्वेश्चंस में 43 मिनट्स लगे। और देखो इसने मुझे मेरा परसेंटाइल का आइडिया भी दे दिया कि मेरा कहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट मेरा सब में अच्छा ही है, बराबर ही आया, मतलब अच्छा क्या बराबर आया है। और यहाँ पे मेरे को मेरे मार्क्स की भी एक्यूरेसी मिल गई, तो यहाँ पे मेरी 100% एक्यूरेसी है, यहाँ पे मेरी 50% एक्यूरेसी है। तो क्लियरली आई कैन सी दैट CR इज अ प्रॉब्लम। कैन यू सी दिस? ये मैंने खुद इवेल्युएट नहीं किया, ये मुझे मॉक टेस्ट ने खुद इवेल्युएट करके दे दिया। लीगल में देखो मेरी एक्यूरेसी, बट और लीगल में तो एक क्वेश्चन मैंने मार्क कोई और करना था, करो कोई और दिया, ठीक है, तो मेरा और अच्छा रहना चाहिए था, बट मेरी 85% एक्यूरेसी है। सो आई कैन डेफिनेटली से कि भाई CR यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और क्वांट में तो 0% है, तो मुझे तो करना ही करना है, गेटिंग। तो जब अब मैं इसको थोड़े और डिटेल में देखूंगी, तो आप मॉक्स में जाओ अपने टाइम एलोकेशन वाले पोर्शन में। बाय द वे बच्चों, ये उन सभी बच्चों को अवेलेबल है जिन्होंने या तो अभ्यास बैच लिया है जो बुक्स वाला है, क्योंकि उनको ये मॉक्स साथ में मिल रहे हैं, और मेरे जो आरंभ बैच के बच्चे हैं उन सबको ये मिल रहा है। हाँ थैंक यू सो मच मुशाहिद, यस आई विल लाइक टू इम्प्रूव विद टाइम, सो आई विल कीप अप द प्रैक्टिस, ठीक है। तो उनको भी देखो ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे उनको टाइम एलोकेशन में देखो, आप देखो अगर आप जूम करके यहाँ पे देखो कि उसने ठीक से मुझे करके बता दिया कि मैंने किस सेक्शन में कितना ज्यादा टाइम लगाया। अब लीगल में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा, बट मैंने लीगल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूं, दिस इज अ वेरी क्लीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई पेपर, कि लॉजिकल रीजनिंग में मेरी जो एवरेज स्पीड है वो है 37 सेकेंड्स, और उसमें मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे है। प्रॉब्लम दिख रही है तुम लोगों को या नहीं दिख रही है?
I will, Khushi, I will share batch details very soon. Okay, in today's session, I will tell about the batch which I'm starting from scratch, by the way. फिर से 5th जुलाई से batch start हो रहा है, ठीक है? जनरल नॉलेज में देखो मेरा 21 सेकेंड एवरेज टाइम है और एक्यूरेसी इज गुड, इट्स गुड, ठीक है? लीगल में 33 सेकेंड्स है, एक्यूरेसी इज वेरी गुड। डेटा इंटरप्रिटेशन तो जीरो है क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं करा, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा एवरेज टाइम काफी कम है और एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। प्लीज टेल मी दिस बच्चों कि क्या तुम्हें अगर अपने मॉक के बारे में एनालिसिस दिख जाए कि मेरा कहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी जा रही है, कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, एक्यूरेसी ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्यूरेसी कम है, आ रहा है समझ या नहीं? दिस इज वाई सम ऑनलाइन मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार जो एनालिसिस हम खुद नहीं कर पाते हैं ना, वो हमें ये एआई सिस्टम करके दे देता है कि भाई आपका यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको यहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ टाइम भी ज्यादा लगा रहे हो गलती भी ज्यादा हो रही है, या टाइम कम लग रहा है और गलती भी कम हो रही है। तो क्या मेरे तुम्हें लग रहा है मेरा वीक पॉइंट क्या है इसमें बताना? कोई मुझे बता सकता है कि इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है? एक तो क्वांट है, और कौन सा दिख रहा है तुम्हें? यस, सीआर। जबकि पता है सीआर मेरा वीक है नहीं ऐसा, बट इसमें आया, बट इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम दैट आई नीड टू एड्रेस। और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताना तुम्हें कौन सा दिख रहा है? तो जैसे लॉजिकल एंड सीआर आर लाइक लॉजिकल एंड क्वांट आर माय प्रॉब्लम, और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लीगल, यू नो, एंड इवन इफ आई से करंट अफेयर्स जीके इज आल्सो प्रीटी फेयर, प्रीटी फाइन, ठीक है? दिस इज हाउ यू नो ऑनलाइन मॉक्स हेल्प यू ऑल, ठीक है? नाउ नेक्स्ट बच्चों, गाइडेंस एंड गाइडेंस इज कांस्टेंट। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, पक्का बच्चे, आई प्रॉमिस यू आई विल टेक ऑल द डाउट्स बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? अब मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गाइडेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिन्हें पढ़ना लिखना तो आता है सब कुछ, बट क्या पढ़े, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील होता है, मोटिवेशन ही नहीं आता, या फिर ये समझ में नहीं आता कि मतलब अब नेक्स्ट क्या करें, या इस टॉपिक में सब्जेक्ट में अटक रहे हैं तो क्या हम कुछ और पढ़ लें या ना पढ़ लें? बहुत बच्चे हैं। मैं जब तुम्हारी तरह एस्पिरेंट थी ना, मैं तो कई बार रो जाती थी गुस्से के मारे, इरिटेशन की वजह से मुझे इतना गुस्सा आता था, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ये तक नहीं समझ पाती थी कि मैं करंट अफेयर्स को डेली वाले वन लाइनर्स और इन सब से करूं या मैं मंथली मैगजीन से करूं, गेटिंग? तो मैं बड़ी इरिटेट होती थी कि मैं किससे पूछूं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ बच्चों, और इसलिए तुमने नोटिस भी किया होगा, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि तुम लोग जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, चाहे कोई भी टाइम हो रहा होता है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल विद, चाहे कोई भी जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे से बड़े क्वेश्चंस, ठीक है? पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई एम ऑल्सो वेरी लिमिटेड, है ना बच्चे? मेरे पास बहुत सारा और काम होता है। मैं कितनी बार, मतलब मैं घर भी जाती हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने, तो मैं मैसेजेस स्क्रॉल करते रह जाती हूँ कि अच्छा पापा मैं बस अभी बात करती हूँ, मुझे बस कुछ आंसर्स देने हैं बच्चों के, ठीक है? ऑल आई एम सेइंग इज दैट गाइडेंस इज समथिंग विच आई ऑल्सो वांट टू गिव यू, इररिस्पेक्टिव कि तुम मेरे किसी बैच में रहो ना रहो या जो भी है। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास हैं, तो मैं चाह के भी उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जो मैं अपने बैच के बच्चों को दे पाती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स आई ओ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, राइट? तो गाइडेंस आपको चाहिए, इसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि क्यों गाइडेंस चाहिए एंड एवरीथिंग, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट। बुक्स खरीद लोगे, कोचिंग ले लोगे, ठीक है, या फिर आप कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम है आप ले लोगे, ठीक है, आप कर लोगे वहां से अरेंज, बट आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। एंड दैट इज वाई बच्चों, दिस इज वेयर आई ब्रिंग टू यू आरंभ 2.0 विद अटमोस्ट हैप्पीनेस। आई इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको भी बताऊंगी इसकी और डिटेल्स, बस मैं आपको मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी इसके बाद, तो प्लीज अभी छोड़ के कहीं सेशन मत जाना। मैं आपको वीक बाय वीक भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है? पर जो ये आरंभ बैच है, this has everything which I was talking about: books, mocks, mentorship, guidance, classes, concepts, PYQ analysis, class like live conceptual classes, everything that you can imagine, crash course, revision, GK batch, recorded classes. You give me a name and I will give you a yes to that it is there in the batch, okay? सब कुछ इसमें है। 5th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आज जितने बच्चे बुक्स हार्ड कॉपी है बच्चे आपको घर पे डिलीवर होंगी, ठीक है? सो जितने बच्चे लास्ट तक रुकेंगे इस बैच के बारे में जानने के लिए, उनके लिए इतना एक्सक्लूसिव ऑफर है दैट इट इज अ स्टील डील। आई कैन बेट यू कि इस क्वालिटी का आपको गाइडेंस, इस क्वालिटी का मटेरियल, इस क्वालिटी की क्लासेस अगर कोई कहीं भी आपको ला के दे देना, आप बस यू जस्ट टेल मी, मैं आपकी फीस भर दूंगी। आई गिव यू दैट गारंटी, अगर आपको इस लेवल का बैच कहीं पे भी मिल जाए। पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी वंस
when we are done with the main like one more portion of the session. ठीक है, by the way ये हमारे बच्चों का feedback है. My students are so kind, I am so lucky. प्राइस इशिका I'll tell you by the end of the session, but it is totally आज 10,000 ऑफ है उसके प्राइस पे, मतलब it's a steal deal, I'll tell you. okay, ये मेरे सारे बच्चे वो हैं जो आप देख सकते होगे यहाँ पे, ये आप जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे आरंभ बैच का ही है. सो ये आरंभ बैच के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है. तो हमारा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें ही बातें करते हैं और सारी क्लास वगैरह की डिटेल्स वहीं पे जाती हैं. ठीक है, सो ये उन सबका फीडबैक है. दे आर काइंड इनफ टू राइट सच ब्यूटिफुल वर्ड्स फॉर आरंभ बैच एंड फॉर वी लर्न लीगल. सो you can just read it. This was Sahil Preet's feedback when she said that joining Aram batch was a game changer in my CLAT prep journey. And आप देख सकते हो, you can take a screenshot, you can go through these feedback, and ये आप ही के जैसे आप ही के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जो आरम बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. अब हम सेकेंड बैच लॉन्च कर रहे हैं इसका फ्रॉम 5th जुलाई. ठीक है, चलो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा एंड यू कैन डेफिनेटली आज आप इसको बुक कर सकते हो और अमेजिंग प्राइस पर लॉक कर सकते हो. ठीक है, अब मैं क्विकली चलती हूँ 5 मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी पे. हु आर रेडी कि अब आपको लग रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड का काम था, चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस था, सब्जेक्ट्स को समझना था, सिलेबस को समझना था, बुक्स एंड रिसोर्सेज को इकट्ठा करना था, सारी चीजों को इकट्ठा करना हम डन कर लेंगे अपनी फर्स्ट वीक में. फर्स्ट वीक भी क्या बच्चे, अभी तो आज 29 है ना, कल और 2-4 दिन मतलब आप बाकी चीजें स्टार्ट कर देना और बाकी चीजों को आप अरेंज कर लेना पहले एक हफ्ते में. अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट 5 महीने वीक बाय वीक बढ़ना कैसे है. पहला महीना अब आपका है जुलाई. इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब मैंने पिछला ही सेशन लिया था तो पहला महीना आपका जून था, इसीलिए मैं इसके बाद स्ट्रैटेजी सेशन नहीं ले पाऊंगी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं आपको नहीं बोल पाऊंगी कि भाई आप अगस्त से शुरू करके भी क्रैक कर लोगे या जो भी कर लोगे, बट मैं इतना डिटेल्ड प्लान आपको दे ही नहीं पाऊंगी क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनो. पहला महीना आपका जुलाई है जहां पे हम अपना फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का. देखो अब क्या बात है ना बेटा, 2 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे लेना, 3 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे लेना, वो नहीं हो पाएगा. आपको सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को देख के उठा के अपना सिलेबस समझना है. सबसे पहले आप काम क्या करोगे, 5 पीवाईक्यू पेपर का प्रिंट आउट लोगे. मुझे यस बोलो जो ये काम करेंगे, सच्ची बताओ कि अपने 5 साल के पेपर का पीडीएफ प्रिंट आउट लोगे जैसे क्लैट का क्वेश्चन पेपर होता है, और इनको सबसे पहले मॉक्स की तरह दोगे. जितने बच्चे परेशान है मॉक्स कहां से दे, मॉक्स कहां से दे, प्लीज गिव मी अ प्रॉमिस. थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, आई बी सो हैप्पी. यहाँ कहीं भी अटकोगे ना मेरे को बताओ कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पर करो तो सही, मॉक्स तो करो. ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हें करना है 5 पीवाईक्यू उसको उठा के उनकी फोटोकॉपी करा के एंड उन्हें एनालाइज करना है कि भाई जैसे मैंने एनालाइज किया कि मेरा वीक पॉइंट है सीआर में मैं गलती कर रही हूँ और लीगल और बाकी एरियाज मेरे अच्छे हैं, तो मैं थोड़ा और बिल्डअप कर सकती हूँ. ओके, आपको बेसिक रीडिंग हैबिट अपनी एडिटोरियल्स और केस समरीज के साथ स्टार्ट करनी है. मतलब हर दिन अखबार के कम से कम 2 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, रीडिंग स्पीड के लिए. नहीं आ रहा ना समझ, कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा कल आएगा, धीरे धीरे आएगा. 10 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, कल 6 मिनट लगेंगे, फिर 5 भी लगेंगे. आई कैन गारंटी और कंसिस्टेंसी रखोगे जस्ट लाइक मैराथन. रिमेंबर द मैराथन रेस. ठीक है, कोर लीगल रीजनिंग और जीके जर्नल सेटअप से फटाफट स्टार्ट करो क्योंकि लीगल रीजनिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है. सबसे बड़ा मतलब सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत टॉपिक्स है. ठीक है, टेक अ डीप लुक एट ऑल द 5 सब्जेक्ट्स एंड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा क्वांट भैया बड़ा वीक है, मुझे इस पे शुरू से ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा वरना मेरी नैया डूब जाएगी. ठीक है, मुझे पता है कि सीआर में कॉन्सेप्ट ठीक है बट मेरी एप्लीकेशन में गलतियां हो रही हैं, मुझे अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा वरना मेरी नैया डूब जाएगी. कैसे पता चला, इसके थ्रू, 5 मॉक्स के थ्रू. ठीक है, वीकली प्लानर आप बनाइए. ठीक है, और अपना वो अपने हिसाब से बनाइए कि भाई मैं 2 बजे 3 बजे स्कूल से आ जाती हूँ, उसके बाद 2 घंटे में अपनी स्कूल की पढ़ाई करूंगी, फिर मुझे 4 घंटे क्लैट को देने हैं. आपको ना रोज क्लैट को 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ हर दिन 3 से 4-5 घंटे, 4 घंटे बहुत है अगर रोज दे सकते हो तो. ठीक है, और आपको अपना स्टैमिना बिल्ड करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में. अब देखो करना कैसे है. वीक 1, 2, 3, 4 4 वीक होते हैं हर महीने के. ठीक है, पहली वीक में कैसे स्टार्ट करोगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 या 2, बल्कि 2 कर लो तो बहुत अच्छा, बट 1 तो करो ही करो. अपना एडिटोरियल डेली जो पढ़ना है. ठीक है, ड्रॉपर अपना सारा कुछ दे दो, सब दे दो इसी को. और क्या करना है तुम्हें, और क्या किसी के जो खेत थोड़ी जोतने जाना है तुम्हें, यही तो करना है, सारा टाइम दे दो अपना. ठीक है, लीगल रीजनिंग में इंट्रोडक्शन टू लॉ, लीगल टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट से स्टार्ट कर दो. ये मैं भी हर चीज तुम्हें बताऊंगी नहीं, तुम खुद ब खुद ये प्लानर देख लेना.
जीके करंट अफेयर्स में मे का कंपेंडियम सबसे पहले शुरू करो जो रिसेंट है, देखो क्योंकि जून का भी आने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो अभी अटकना मत, मे वाला जो आ चुका है उससे पढ़ाई शुरू कर देना। लॉजिकल में अजम्पशंस क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं वो कर लो। क्वांट में एसआई और सीआई, अब देखो ये पूरी वीक है, पूरे दिन, एक दिन में ये सारा कुछ नहीं करना है, पूरे हफ्ते के 7 दिन में इन चीजों को बांट लो। और एक मॉक कौन सा हो जाएगा आपका, पीवाईक्यू का मॉक हो सकता है, कोई और मॉक हो सकता है। वीक 2 में टोन्स एंड एटीट्यूड्स कर लो, वीक 3 में इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस और बाकी चीजें कर लो, फिर इसमें एडिटोरियल समरीज, यहाँ पे टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बहुत आराम से प्यार से एक एक हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। जनवरी की मैगजीन एंजल पढ़ना, लेकिन उसको बैकलॉग में जाते जाते जब टाइम मिलेगा तब पढ़ना, और नहीं तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तब फायदा होगा आपको, ठीक है। ये बच्चों समझ में आया कैसे वीक को बांट सकते हो? प्लीज गिव मी यस और नो, कुछ आ रहा है समझ में? इसमें बस आपको अंदर अब फिल करना है, टॉपिक्स को फिल करना है। मैंने आपको ऊपर ऊपर का पूरा बता दिया कि आप कौन से वीक कौन सी चीज को लेके बैठोगे, ठीक है। ठीक है, ये आया समझ? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ जो हमारा होगा वो होगा हमारा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आपका पूरा सिलेबस के बेसिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, वरना पगला जाओगे, आगे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। ड्रॉपर्स, तुम्हारे पास और कोई काम अगर करने के लिए है तो मुझे बताओ, नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो कि कितने आवर्स देने? जो है ड्रॉप लिया काय के लिए था, क्लैट के लिए ड्रॉप लिया था ना, तो उसको सब कुछ अपना टाइम दो पूरा, ठीक है। देन स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी क्या होगा, पहले वाले में हम अपना पूरा कर चुके हैं, यानी कि हम अंडरस्टैंडिंग पूरी कर चुके हैं पहले महीने में। यहाँ पे अब बांट दो कि भाई मुझे आज लीगल और लॉजिकल पढ़ना है, कल मुझे लीगल और क्वांट पढ़ना है, फिर मुझे सीआर और एनालिटिकल पढ़ना है, वो आपके ऊपर है, आपको बांटना होगा। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं आपका स्टडी प्लान बनाने में, वीकली प्लान बनाने के लिए, तो जो मैंने अभी आपको बताया था आरंभ बैच, उसमें हम एक एक्सक्लूसिव सेशन रखते हैं। जैसे कि अभी जितने हमारे बच्चे हुए, उनका सबसे पहले एक मेंटोरशिप सेशन ही हुआ था क्लैट के टॉपर्स के साथ में, और उन टॉपर्स ने ही उनको हेल्प करी थी समझने में कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है करके, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो गो, इफ यू बिकम पार्ट ऑफ द आरएम बैच, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। आपको यहाँ पे माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास खुद पता चल जाएगा। और फिर जब रेगुलर क्लासेस होती है आपको पता ही होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, और जीके के लिए आपको पढ़ते रहना। और याद रखना बच्चे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 6 महीने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। 1 फुल मॉक आपको देना है हर वीक, प्लस एनालिसिस। ये हमेशा याद रखना, जब भी मैं मॉक की बात कर रही हूँ, इट इज ऑलवेज विद एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फिर वीक 1 2 3 4 को आप बांट लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 RCs करनी है हर दिन की, जैसे कि यहाँ पे आप क्लोज टेस्ट कर लो, ठीक है, और ग्रामर क्लोज टेस्ट देख लेना, सिलेबस में आपको बताऊंगी, ठीक है। आरसी करो, फिर पैराजम्बल्स कर लो, वो क्या आपके फ्लैश कार्ड प्रिपेयर कर लो नेक्स्ट वीक में, स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, एडिटोरियल एनालिसिस, सिनोनिम के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। लीगल में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, आईपीसी में थेफ्ट असॉल्ट बैटरी लीगल प्रिंसिपल्स, फिर फैक्ट और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, और लीगल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई के पूरे कर दो। यहाँ पे बहुत, इट्स अ वेरी नाइस प्लानर, डू यू सी? Ikra, for the backlogs, I had already taken a session. I'll share the link with you as well. You can watch that session, okay? जीके में मई जून जुलाई इस तरीके से आप इनको बांट लोगे, ठीक है। लॉजिकल में देखो, असम्पशन, आर्गुमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, पजल्स एंड साइलोजिज्म। लॉजिकल सेट्स एंड कोडिंग। क्वांट में पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टेबल्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, मॉक टेस्ट लाइक दैट। आ रहा है समझ में? मैं ये शेयर कर दूंगी क्लास आपके ग्रुप में पीपीटी, ठीक है। आई टेल यू छवि, यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम द अभ्यास बैच ऑल्सो, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आगे बच्चों सितंबर में, यहाँ पे हमें सेक्शनल पे मास्टरी करनी है, एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। 2 मॉक्स पर वीक आपको स्टार्ट कर देने हैं, देने के लिए यहाँ पे 2 मॉक्स आपको देने हैं, वही प्लस एनालिसिस, ठीक है। आपको मॉक रिव्यू की नोटबुक रखनी है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल परसों जो मैंने मॉक दिया था, उसमें क्या हुआ था कि जीके का क्वेश्चन था, उसका आंसर डायरेक्ट पैसेज में था। तुम्हें पता है मैंने वो पैसेज पढ़ा ही नहीं था, मैंने बिना पैसेज पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और वो एक आंसर मेरा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पैसेज में वो साफ साफ लिखा हुआ था पर मैंने पैसेज नहीं पढ़ा था, एंड आई गॉट -0.25। तो वन थिंग आई लर्न कि भाई चाहे कुछ भी हो, पैसेज को वापस जाके मैं एक बार जरूर पढ़ूंगी, एटलीस्ट उस क्वेश्चन के लिए जहां मैं अटक रही हूँ, कि क्या पता उसका आंसर पैसेज में हो। सीआर में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे ऑप्शन सी मार्क करना था, पर नहीं क्यों मैंने उसका आंसर बी मार्क कर दिया। इट मीन्स आई डिड नॉट पे अटेंशन ऑन द ऑप्शंस, यू गेट इट? दिस इज व्हाट यू पुट इन योर मॉक रिव्यू नोटबुक, कि मैंने मॉक नंबर लेट से 0125 उसका मॉक का सीरीज का नंबर था,
उसमें मैंने सीआर में ये मिस्टेक करी, मैंने करंट अफेयर्स में ये मिस्टेक करी, मैंने लीगल में ये मिस्टेक करी। इस तरह से आपको लॉग मेंटेन करना है, धीरे धीरे देखना कितने क्वेश्चन में गलती करी, 2 में, नेक्स्ट वाले में वो 1 हो जाएगी, फिर आगे 0 हो जाएगी, आई कैन टेल यू दैट, ठीक है। देन मास्टर नोट्स आपको बनाने हैं, यानी कि वही जो मैंने 3 लेवल डाउन वाले जीके सीए के नोट्स आपको बताए थे वो आपको बनाने हैं, ठीक है। उनको रिवाइज करते जाना है हर वीकेंड पे। वही स्पेशल अटेंशन आपका करंट अफेयर्स पे होना ही होना चाहिए। एंड मॉक्स की मिस्टेक्स को रिवाइज करिए। जब आप मॉक्स की मिस्टेक को रिवाइज करेंगे ना, तो अगला मॉक देने से पहले आपको पता होगा कि मेरी यहाँ पे गलती होती है, मैं ये गलती करती हूँ, मैं इस मॉक में ये गलती नहीं करूंगी, ठीक है। इकरा, आई एम नॉट श्योर ऑफ द यूनिवर्सल गाइड बुक इफ इट इज गुड और नॉट, आई हैव नॉट gotten to see it yet, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान देना है और रिविजन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका रहेगा एक आइडियल टाइम टेबल इस मंथ के लिए। देखो आप खुद देख लो, आप रिवर्स आरसीज क्या होती है जो मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ कि वो पूछ क्या रहा है, इससे टाइम सेव होता है और स्पीड भी आपकी बढ़ती है, ठीक है। अब 3 आरसीज आप करोगे हर दिन की, ग्रामर की क्विज वगैरह कर सकते हो, वोकैबुलरी का रिवीजन करोगे और एडिटोरियल के एनालिसिस करोगे, ये आपको सीआर में भी हेल्प करेगा। लीगल में इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट्स को कवर कर लेना, 10 लीगल पैसेजेस आपको करने पूरे वीक में, परेशान मत होना, ये 7 डेज का प्लान है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस को जो पहले से क्वेश्चंस कर रखे थे उनको अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चंस कहाँ से करोगे बच्चे, अगेन पीवाईक्यू से निकाल सकते हो, अपनी जो बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस निकाल सकते हो, या जो बैच के बच्चे होंगे वो सीधा जाके अपने पोर्टल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन लीगल सेट प्रैक्टिस मतलब आप पूरे 25 वालों की प्रैक्टिस आप यहाँ पे करोगे। जीके में वही है, आप मैगजीन करोगे, अवार्ड्स और साइंस एंड टेक के टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, ठीक है, स्टैटिक का कर लिया, पॉलिटी और हिस्ट्री का कर लिया और अपने मंथली समरी कर ली। लॉजिकल में मिक्स क्रिटिकल रीजनिंग की चीजें कर ली, जहाँ पे अजम्पशन भी था, इन्फरेंस भी था, मेन आइडिया भी था, ठीक है, पैराडॉक्स भी था, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर। मिक्स्ड रीजनिंग के कर लिए, क्लॉक कैलेंडर के कर लिए, पजल रिवीजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग की मास्टरी कर ली। क्वांट में ग्राफ्स, पाई चार्ट, परसेंटेज, डीआई, अरिथमेटिक, डेटा सफिशिएंसी। आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बट क्योंकि ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिए, इसे फॉलो कर लिया ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 फुल लेंथ मॉक्स, यहाँ पे एक फुल लेंथ हो गया, एक लीगल का फुल हो गया, 2 फुल लेंथ मॉक्स हो गए, प्लस एनालिसिस है बच्चों, याद रखना, एक सेक्शन और फुल लेंथ मॉक, ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अक्टूबर का महीना आ गया जी, एक ही महीना बचा है इसके बाद एग्जाम में, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपको करने हैं पर वीक विद फुल एनालिसिस, 10 से 12 ट्विस्टेड लीगल और लॉजिकल की क्वेश्चंस एवरीडे प्रैक्टिस करने हैं। अभी कहाँ से लाओगे, आई ट्राई, मैं तब तक आपको कुछ मटेरियल देने का ट्राई करूंगी, बट बैच में ये बच्चों हैं, ठीक है, मैं इनको क्लास में भी अटेम्प्ट करवाती हूँ बच्चों से, ठीक है। यही फायदा होता है बेटा, जब आप किसी गाइडेंस के साथ, किसी बैच के साथ तैयारी करते हो ना, तो आपको कहीं भी अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ता कि मैम बुक्स कहाँ से लाऊं, मैं मॉक्स कहाँ से लाऊं, अब मैं सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लाऊं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से पता करूं, मेरी गलती क्या है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। दैट इज वाई आवर बैच हेल्प्स यू, ठीक है। बट आई टेल यू अबाउट आवर बैच टुडे आल्सो। डीप डाइव इनटू अक्टूबर जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून से पीछे तक, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, ऐसे करके आपको वापस जाना है, ठीक है। इंटेंस रिवीजन आपको करना है, मॉक ड्रिल्स, मॉक्स देने हैं आपको, स्ट्रेंथन अपने वीक एरियाज को और स्ट्रेंथ पे लाइए और मॉक एनालिसिस को अच्छे से करिए। फाइनल स्ट्रेटजीज, इसका मतलब बेटा पता है क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एक मॉक टेस्ट देता हूं, मुझे सबसे पहले सीए का करना है, फिर मुझे करना है लीगल, फिर मुझे करना है इंग्लिश, फिर मुझे जाना है सीआर, फिर मुझे जाना है क्वांट, या पहले मुझे जाना है भाई लीगल, फिर मुझे जाना है इंग्लिश, फिर मुझे जाना है सीए। यहां तक, इस स्टेज तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल स्ट्रैटेजी है क्या, ठीक है। दैट्स इट, ये होती है आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी कि भैया मेरा सबसे ज्यादा टाइम यहाँ लगता है, मैं इसको करूंगी, इसमें मेरा कम टाइम लगता है, एक्यूरेसी भी अच्छी है, पहले मैं इसको करूंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपना पैटर्न फिक्स करना होगा। अच्छा एक बच्चों एक टिप ले लो, जब भी मॉक करने बैठोगे ना, प्लीज ट्राई टू सिट एट द टाइमिंग ऑफ 2 to 4 PM। क्यों, कोई बता सकता है क्यों ऐसा, क्यों मैं 2 to 4 PM क्यों कह रही हूँ आपको मॉक देने के लिए, क्या इसका रीजन क्या है? कि कोई ज्यादा कृपा दृष्टि होती है यूनिवर्स की उस टाइम पे, या कुछ खास होता है 2 से 4 PM पे? एग्जैक्टली, वेरी गुड आकांक्षा एंड अदर बच्चे, इस टाइम पे आपका क्लैट का एग्जाम होता है। आपके दिमाग को आदत हो जाएगी, वरना आमतौर पर जो 2 बजे की नींद आती है ना, एग्जाम में भी नींद आएगी फिर, ठीक है। सो क्लैट बिल्कुल आपकी जो ब्रेन की क्लॉक होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आप 1:45 से ही तैयारी कर दो, माहौल बनाओ अपने मॉक को देने के लिए, और आप देखना 2 बजे आपको खुद कॉन्सेंट्रेशन अच्छा पीक पे आएगा आपके, ठीक है। देन डेवलप स्टैमिना, क्योंकि अब आप इतने सेक्शनल दे चुके होगे तब तक कि आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एंड सिमुलेट क्लैट कंडीशंस, मतलब आप प्रॉपर अपने रूम में बैठिए, ठीक है, ठीक से पानी की बोतल साइड लेके, एक नॉर्मल वाली जो हमारी घड़ी होती है एनालॉग वॉच, वो लेके बैठिए और डिलीजेंटली पूरी डेडिकेशन से पेपर दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे देख लो, ये अपना आप देख लो, खुद ही आप समझ जाना, मैं इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है भाई, ये 2 फुल मार्क्स हो या फिर 3 फुल मार्क्स लास्ट के वीक्स में आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब लास्ट मंथ आ गया बच्चे, मंथ 5, दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम फॉर योर क्लैट प्रेप, ठीक है। फाइनल लैप है, मॉक्स देने और माइक्रो रिविजन। माइक्रो रिविजन बच्चे होता है कि अगर मुझे पता है कि मुझे लॉ में, लीगल में, रिट्स में प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले रिट्स रिवाइज करूंगी। अगर मुझे पता है कि मुझे करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स याद नहीं होते, मैं सबसे पहले वो रिवाइज करूंगी। अगर मुझे पता है कि भाई मुझे अजम्पशन समझने में प्रॉब्लम होती है, मैं वो रिवाइज करूंगी। अगर मुझे पता है कि मुझे क्वांट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, मैं सबसे पहले वो रिवाइज करूंगी। माइक्रो टॉपिक्स, क्योंकि इस टाइम तक आपको पता चल चुका होगा कि आपकी कौन कौन से टॉपिक्स में बैंड बजी हुई है और कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे पसंद के हैं, ठीक है, कहाँ तुम्हारी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर फुल मार्क्स देने हैं ऑल्टरनेट डेज पे, प्रैक्टिस वीक एरिया आपको करने हैं और उनको अच्छे से, मतलब आपको हर दिन उनको जरूर प्रैक्टिस करना है। अपने सारे नोट्स को रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट लॉज को, जजमेंट्स को, जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको, ठीक है। आपको एरर बेस्ड रिविजन करना है, इसका मतलब जिन भी मॉक्स में आपने जो जो गलती करी थी, जो आपकी लॉग बुक थी ना जो आपने मेंटेन करी है, आप उसको देखना कि अरे यार हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी, दैट विल बी ऑल, ठीक है। एंड फाइनलाइज योर टेस्ट डे प्लान, फाइनल प्लान कि मैं ऐसे करके अपना एग्जाम दूंगा, सबसे पहले मैं इस सेक्शन को दूंगा। मुझे यहां तक आपको ये भी पता चल जाना चाहिए बच्चों कि मैं 110 क्वेश्चन करके ज्यादा एक्यूरेसी लेके आता हूँ या 120 क्वेश्चन करके, या मैं 115 क्वेश्चन मेरे लिए सबसे अच्छे रहते हैं, या मैं जब 95 टू 100 क्वेश्चन करता हूँ तब मेरा मॉक्स स्कोर ज्यादा रहता है। ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कुछ लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा होती है और उनका तुक्का खराब होता है, और कुछ लोगों का तुक्का बड़ा अच्छा होता है, तो वो ज्यादा पे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करके उनकी नेगेटिव मार्किंग कम होती है, ठीक है। और आपको एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। ये आपका कुछ प्लानर रहेगा उस टाइम के लिए, ठीक है। लीगल सीए में आप देखो यहाँ पे आप सबको रिवीजन रिवीजन ही है, और 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 फाइनल मार्क, ठीक है, आपको यहाँ पे देना है। बाकी आप रिवीजन करते रहोगे, और बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि रीडिंग स्पीड आपको एग्जाम डे तक मेंटेन रखनी है, तो कुछ भी अच्छा सा पढ़ते रहना, लेकिन पढ़ते रहना, ठीक है। चलो, ये था, मितमंत में बता ही दिया, ठीक है। हाँ, अब ये तुम देख लेना, ये पिछले वाले में भी था, तुम इसको देख लेना कि तुम्हें कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है। मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, करंट अफेयर से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट टिप्स हैं, ये मैंने पिछले वाले सेशन से ही आपके लिए रखी है, लीगल लॉजिकल और सब चीजों के लिए, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि हाउ वी लर्न लीगल कैन हेल्प यू नाउ। फॉर ऑल दोज जो ये सब खुद करना चाहते हैं, मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है, मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, सब बता दिए। जो लोग ये खुद करना चाहते हैं और अपने आप उन्हें लगता है वो केपेबल हैं, या वो ये स्ट्रगल अकेले कर सकते हैं ऑफ गेटिंग द बुक्स, गेटिंग द रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, टेकिंग द मॉक्स, एनालाइजिंग द मॉक्स, मेकिंग द स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग, उनको इस सेशन में आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ माई बैच विच इज हेल्पिंग सो मेनी अदर स्टूडेंट्स कैन हेल्प यू एज वेल, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी जर्नी 5 महीने की इजी और फोकस्ड कैसे हो, लेट मी टेल यू हाउ वी लर्न लीगल कैन हेल्प यू, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये 5 चीजें थी, सिलेबस था, उसके लिए हमारी क्लासेस और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यूज को समझना होता है, सीए एंड जीके होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, बुक्स, रिसोर्सेज, मॉक्स एंड गाइडेंस होती है, करेक्ट। लेट मी टेल यू बच्चों की सिलेबस के लिए आई विल शो यू, वी हैव लाइव क्लासेस एवरी वीक, 4 to 5 क्लासेस एवरी वीक, इवन फॉर योर जीके एंड सीए एंड इवन योर लीगल सीए, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए वी ऑलवेज स्टार्ट आवर क्लासेस फर्स्ट विद पीवाईक्यू एनालिसिस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जीके एंड सीए के लिए वी हैव द जीके रैपिड रिविजन बैच। अभी आज बहुत सारे बच्चे आए हैं जो जीके रैपिड रिविजन बैच के ही स्टूडेंट्स हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है, वो आप देखना कभी कैसे हैं। लेकिन उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आरंभ बैच में जीके बैच आपको इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए वी हैव मेंटोरशिप सेशंस एंड वी विल गिव यू ऑनलाइन मॉक्स, 15 मॉक्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, बाकी मॉक्स आपको ऑफलाइन मिलेंगे, ठीक है। बुक्स के लिए अभ्यास बैच है जिसमें आपको 21 हार्ड कॉपी बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, जिनमें खुद 7,000 क्वेश्चंस हैं, सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है, फुल लेंथ टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। रिसोर्सेज में के लिए जो आपके जीके के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, मॉक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बाकी आपको नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनका आप प्रिंट आउट लेके ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे। गाइडेंस के लिए वी हैव मेंटोरशिप सेशंस फ्रॉम मी एज वेल एज क्लैट टॉपर्स, ठीक है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करती हूँ, दिस बच्चों इज द आरंभ 2.0 बैच which has the capacity to change the journey that you are going to enter into for your CLAT 2026 preparation, ठीक है।
यहाँ तक आपने देख लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। आई होप कि आपको ऑलरेडी काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आरंभ 2.0 बैच जो अभी जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सारा सिलेबस आपका फिर से कंप्लीट करवाने वाले हैं, इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्स एंड द मॉक्स। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट इट, I want you to see that what students are saying about the आरंभ बैच जो already enrolled हैं और जो इसकी सारी resources को use कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में सबसे पहले देख लो कि हमारे बच्चों के रिव्यूज फीडबैक कैसे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। तो अभी जब पहला वाला आरंभ का बैच स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से, ये उनकी क्लासेस के फीडबैक हैं। द फैकल्टीज आर सेम, लीगल में खुद ही पढ़ा रही हूँ, यू कैन सी दिस। सो आई वाज आस्किंग अबाउट हाउ वाज द क्लास टुडे, माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बच्चों, तुम लोग इतने अच्छे हो, तुम लोग इतना लाइक दिस इज द फीडबैक व्हिच आई हैव गॉट इन माय आरंभ बैच ग्रुप ओनली, ठीक है। इफेक्टिव, ऑसम, वेरी गुड, अमेजिंग, ग्रेट मैम, अमेजिंग मैम, ठीक है। अरे ये क्या मैंने उल्टा लगा दिया क्या, ये पत्नी व्हाट हैपेंड दिस, आई डोंट नो, दिस इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, ओके। देन द क्लास वाज फैंटास्टिक मैम, इट वाज ग्रेट, वंडरफुल क्लास, एक्सीलेंट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अबाउट बुक्स एंड मॉक्स। ये उन बच्चों के और हमारे बच्चों के फीडबैक हैं जो बुक्स और मॉक्स यूज कर रहे हैं। मॉक्स अभी मैं उनको देने वाली हूँ, बुक्स के फीडबैक हैं। सबसे अच्छा फीडबैक देखो यहाँ है। Siddharth, I hope you're there in the session today, and I think he gave the most beautiful feedback. Ma'am, looks like CLAT का पेपर यहीं से आएगा. Literally so good. Thank you so much. Thank you so much, Siddharth. It makes my day. And बाकी भी आप देख सकते हो. Ma'am, the books are so helpful. Content in these books, you know, its practice questions are absolutely amazing, right? So I have given some CLAT pattern books providing amazing concept. All of these things, ठीक है? Mentorship, जो हमारे mentors हैं, NLS बैंगलोर के सारे mentors हैं, ये मेंटरशिप सेशंस हमारे आरंभ फर्स्ट वाले बैच के लिए हो चुका है, एक एक सेशन उनका भी, बाकी सेशंस उनके अब इस मंथ में होंगे। यू कैन सी दिस इज अ फीडबैक फ्रॉम यश। Today's session was a truly game changer. Connecting with someone who has already been through the CLAT journey and comes out successful gave me a clearer, more grounded, understanding. By the way, he had session with Upmanyu Chatterjee. Upmanyu bachcho is All India rank 10, CLAT 2023. Kavya, she also got, the session. Nishant, I think Nishant also got it from Upmanyu, who is All India rank 10. And Sargam, I think she got it from Priyanshi. Yes, Priyanshi is, I think, All India rank 67, CLAT 2021 or 2, if I'm not wrong. ये हमारे सारे mentorship sessions हैं जो आपको भी मिल सकते हैं in this, ठीक है? नमस्ते, मैं विनय शुक्ला, सरगम शुक्ला का फादर बोल रहा हूँ मैम। नमस्ते सेवा मैम, और नमस्ते WLM की सभी टीम को, सभी टीचर को। मैम, मेरी बेटी सरगम आपके इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे से पढ़ रही है, उसका एडमिशन अप्रैल महीने में आरंभ बैच में हुआ था मैम। उस समय बेटी पढ़ने में तेज तो है ही है मैम, लेकिन उसके बाद सब जुलाई आ गया, मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर अभूतपूर्व मतलब बदलाव आया है पढ़ाई के प्रति, और पढ़ने में उसकी रुचि पहले से ही थी, अभी और ज्यादा बढ़ गई है सेवा मैम और सभी टीचरों की वजह से। लेकिन मैम, मेन बात क्या है कि जनरल नॉलेज का जो आपके यहाँ वीकली क्विज होता है वो बहुत अच्छी चीज है। सरगम ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब सॉल्व किया है सभी को, ये आप लोगों को पता ही है। जनरल नॉलेज एक कठिन चीज है, लेकिन उसको आप लोगों ने इजीली सब्जेक्ट के हिसाब से समझाया है कि बच्चे सभी अच्छे से समझ रहे हैं। कंपटीशन की भावना भी आती है तो उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है मैम। मैं आशा करता हूं कि मैंने मतलब बहुत अच्छा आपका इंस्टीट्यूट का जाएगा नाम सर मैम, और सरगम को तो मैंने बहुत सेफ हैंड में दे दिया है आप लोग के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, आरंभ इज दैट वन बैच जो पर्सनलाइज्ड वे में आपको गाइड करेगा आपकी पूरी क्लैट जर्नी में, और जो गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी आपको फील होती है इवन आफ्टर एनरोलिंग इन बिग कोचिंग्स, दैट यू विल नॉट एट ऑल फील वंस यू जॉइन द आरंभ बैच। बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, कोई भी आपको क्वेरी हो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Now let me tell you बच्चों, these are all the facilities which are available in the Arambh batch, ठीक है? Today you can book the Arambh batch for just 3,999. अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली आपको इस बैच के अंदर क्या मिलेगा। मैं आपको ये बताती हूँ, सिर्फ पहले 10 बच्चों के लिए आज ये बैच सिर्फ 29,999 का आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको अब बता देती हूँ इसमें आपको अंदर क्या क्या मिलेगा बैच के अंदर। आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके सिर्फ 399 से बुक कर सकते हो, एंड यू कैन बुक दिस अमाउंट। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बैच अभी वैसे 40,000 रुपीज का है, बट आपको ये बैच मिल जाएगा फॉर जस्ट 29,999 इफ यू गो अहेड बाय बुकिंग फॉर जस्ट अ मोमेंट, ओके? You will just get the batch. Now this is all that you will get in the batch, but तो जरा ध्यान से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बैच से।
So you can see this batch is for 39,999. बट अगर आप इसको अभी सिर्फ 399 की पेमेंट करते हो तो आपको ये बैच 10,000 कम पे 29,999 का मिल जाएगा। 5 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज इन दिस, बुक्स, मॉक्स, मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, जीके बैच आपको इसमें मिल जाएगा, आपको आपके ऑनलाइन मॉक्स इसमें मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स इसमें मिल जाएगा। एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक द एग्जामिनेशन इज राइट हियर इन दिस बैच। ओके, 399 में आपको बुक करना है। डू रिमेंबर, सिर्फ पहले 10 बच्चों के लिए ये 399 की बुकिंग अमाउंट का कूपन काम करेगा। उसके बाद आपको मिलेगा एक कूपन जो आप अप्लाई करोगे एंड यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गेट 10,000 ऑफ। मैं आपको बता देती हूँ इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब सब्जेक्ट्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जूम पे होती है बेटा, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो अपने टीचर के साथ में। और दिन की 2 क्लासेस होती हैं, हफ्ते से 4 से 5 क्लासेस होंगी हफ्ते में, एंड शाम में क्लासेस होती हैं 5 to 9 PM, ताकि आपका स्कूल भी मिस ना हो। ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। देयर आर सो मेनी क्लासेस जिसमें हम क्लासेस में सबसे पहले या बाद में आपके लिए डाउट्स ही पूछते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। बाय द वे, आपने देख लिया वो ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डेली क्विजेस एंड असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उसके प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट मतलब आपको मिल जाएंगे, आपके पोर्टल पे भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में भी आपको देते हैं। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली जीके कंपाइलेशंस आपको मिलेंगी, और वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस जितने भी फीचर्स जीके बैच में है वो सारे आपको ऑटोमेटिकली इसमें मिलेंगे। ठीक है, फुल लेंथ आपको क्लैट एंड ईलेट के मॉक्स मिलेंगे ऑनलाइन, उसके अलावा आपको 20+ और मॉक्स मिलेंगे ऑफलाइन। ठीक है, देन 300+ सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे आपके पोर्टल पे, जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है। पर्सनलाइज मेंटोरशिप एंड स्ट्रेटेजी सेशंस बाय क्लैट टॉपर, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और हार्ड कॉपी 21 हार्ड कॉपी बुक्स हैं जो आपके घर पे डिलीवर होंगी, एंड यू विल गेट दीज बुक्स एट योर होम। इन बुक्स में आपको 7,000 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, 319 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। ये देखो, आप अपनी ये फीडबैक देख सकते हो, कुछ इस तरह की बुक्स आपको घर पे डिलीवर होंगी बच्चे। ठीक है, कोर्स करिकुलम आप देखो, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, ये इंग्लिश का कोर्स करिकुलम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये इतनी सारी क्लासेस तो भी मैं कुछ पढ़ा भी चुकी हूँ और आपकी बाद में क्लासेस होंगी। ठीक है, देन यू कैन गो फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, आप ये देख सकते हो, ये आपका कोर्स करिकुलम है। तो एवरीथिंग यू नीड यू विल कवर इन दिस। एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारी फैकल्टीज हैं। मैं हूँ, आई एम माई सेल्फ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई डिग्री, आई हैव टोल्ड यू। लॉ में आपको खुद पढ़ाऊंगी, लीगल रीजनिंग में आपको खुद पढ़ाऊंगी। इंग्लिश एंड सीआर के लिए वी हैव प्रिया पांड्या मैम। मैम हैज गॉटन अमेजिंग फीडबैक, शी हैज 30+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। टॉप कोचिंग जो भी आप नाम ले रहे हो ना जिनका, उन सब में मैम पढ़ा चुकी है बाय द वे। ठीक है, सुहानी मैम, शी इज आवर टीचर फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। शी herself has cracked prelims for judicial services I think 3 times by now. Lakshmikant sir also has 12+ years experience. He'll be teaching us analytical reasoning. Abbas sir is there, even Sandeep sir is there. We will be putting up him on the website as well. They will be teaching you maths classes, okay? Then book a mentor, as I told, आपको ये mentorship sessions free मिलेंगे। आरंभ वाले बच्चों को कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है mentorship sessions के लिए। ठीक है, they'll get it for free in their batch only to guide them to make their study plan and everything. ठीक है, आप उन्हें बुक कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर यही मैंने आपको बताया, आपको कस्टम स्टडी प्लान मिल जाएगा। इफ यू वांट मी टू डू इट फॉर यू, आई कैन डू इट फॉर यू। इफ यू वांट दीज क्लैट टॉपर्स टू डू इट फॉर यू, दे कैन डू इट फॉर यू। दीज आर आवर मेंटोर्स। वी हैव अनुष्का, ऑल इंडिया रैंक 22 क्लैट, ऑल इंडिया रैंक 26 एलिट। We have Aditya Pratap Singh. He has All India rank 1052. He's also in NLS Bangalore. Upmanyu, All India rank 10. Devansh, All India rank 100. Priyanshi, All India rank 67. All of these people are there. यहाँ पे आप जा सकते हो, बच्चों के फीडबैक। दिस इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव, सरगम, आई होप यू आर देयर इन टुडेज सेशन। इफ यू आर देयर, प्लीज रेज योर हैंड, ओके, एंड टेल मी। एंड दिस इज प्रियांशी, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट, सच अ डार्लिंग। इन्होंने फीडबैक दिया है, आप इनको देख सकते हो। दिस इज अविश्मा, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये उनकी मदर है। समृद्धि इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ये उनकी मदर है। ये आप फीडबैक खुद जाके पढ़ो, बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक फीडबैक्स हैं कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू, ओके। एंड व्हाट यू नीड टू डू टुडे is just pay 399 and you can be a part of this batch. आप 7 दिन आके इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। You can look up, you can just take up an idea कैसी ये क्लासेस and everything and you will be good to go. ठीक है, तो उसके बाद आपको, अगर आप बुक करते हो 399 बच्चों, तो आपको सीधा 10,000 का ऑफ मिलेगा एंड 29,999 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपका स्टूडेंट पोर्टल कैसे होता है, वैसे मैं आपको बहुत लोगों को दिखा चुकी हूँ पहले, बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी वैसे और भी अब आप देख सकते हो, आरंभ बैच लिटरली विल बी द आरंभ ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड। मैं आपको दिखाती हूँ कि पोर्टल दिखेगा कैसा। ठीक है,
टिल देन बच्चों सिर्फ पहले 10 बच्चों के लिए ये ऑफर है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इसके बाद ये प्राइस मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी। आपको अगर लेना होगा तो आप 39,999 पे ही खरीद पाओगे, ठीक है। आप दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन गेट। सिर्फ 399 में यू कैन बुक एंड कम इनटू द कोर्स, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आपका पोर्टल दिखेगा कैसा। Okay, Sanjana is there. Sanjana, would you like to please unmute and say anything to the students, like anything that you want to tell about the RM batch? Will you recommend it to these students or not? Anything maybe till the time I'm just going to the portal. You can speak, Vaisa, now. Yeah, sure, ma'am. Okay. Actually, I was very confused about where to go, how to go. I have attended every webinar of Shiva, ma'am. And finally, I am a part of RM batch. She never, she had a very good patience. She answered every question of mine. I used to ask itne doubts. She never felt like, oh God, सारे डाउट्स मेरे मैम ने सॉल्व किए एंड फाइनली आई एम अ पार्ट ऑफ इट। दो मैं सारे लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू माय स्कूल शेड्यूल, बट आई वॉच्ड ऑल दी रिकॉर्डेड सेशंस। शी यूज्ड टू हेल्प विथ मी दैट टू, एंड आज मेरे बुक्स भी आ गए एंड लिटरली मैम बुक्स वर सो गुड, सो गुड। सो बच्चों आई विल जस्ट टेल यू दैट, देखो ये जो पोर्टल है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये समझ लेना निर्माण बैच है, मतलब दिस फॉर 2027, बट इट इज जस्ट लाइक व्हाट इज देयर इन द आरएम बैच। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको इनमें सब कुछ मिलेंगे बच्चे, आपको लाइव क्लासेस हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी फॉर इंग्लिश, फॉर सीआर, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे क्लासेस, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको देखो ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्लासेस हैं सारी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पोर्टल पे ही मिल जाएंगे। जैसे ये आपकी तो आपका क्लासेस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको लीगल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपको लीगल रीजनिंग के मैं आपको दिखाती हूँ, यस, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीगल रीजनिंग में जाओ, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपके आरएम बैच में, ठीक है। तो आप जाओगे, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो जिनको भी प्रॉब्लम है सेक्शनल में या किस चीज में, आपको बुक्स में भी मिलेंगी। बुक्स पता नहीं कहाँ रखी है, वहां रखी है। आपको बुक्स में भी सेक्शनल्स मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा सेक्शनल्स के अंदर ही, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट में कि आप क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके पोर्टल पे भी मिलेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने स्क्रीन शेयर किया है, थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है, तो प्लीज बेयर विद मी, कीप पेशेंस, ठीक है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या मिलेगा। तब तक अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। आपको एक कोर्स बुक करना है, अगर कुछ भी मतलब डाउट है ना आपको, एक बार बस 399 बुक करके देखो। आई एम टेलिंग यू, इस कोर्स से बाहर जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आई एम माई सेल्फ देयर टू गाइड यू इन एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग इन दिस कोर्स, ठीक है। 5 जुलाई से अब 5 दिन में हम शुरू कर रहे हैं। 5 दिन में अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो एंड विल बी गुड टू गो, ठीक है। चलो देखो, अब जैसे ये बच्चे, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे आपको प्रियम्बल के मिल जाएंगे, प्रियम्बल का सेकंड पैसेज, सेलिएंट फीचर्स, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल का और आर्टिकल 12, 13, 14, 15, ये देखो सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और ये बाकी अब और हम डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है हम इनको डालते जा रहे हैं। आप इन्हें अटेम्प्ट करो, देखो पैसेजेस हैं, साथ में आपके क्वेश्चंस हैं, आपको इसको सबमिट करोगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ विद दैट बच्चों, आई एम होपफुल टू सी सम सीरियस एस्पिरेंट्स टू ज्वाइन, बिकॉज टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम अब बिल्कुल नहीं है। और that's all I can say. और अगर आपको फेथ है कि I can do this for you, then just move ahead. I am promising you I will work harder. I do work harder with my students when they come with me, ठीक है। तो अभी सिर्फ 399 की बात है। अगर आप 399 बुक करते हो, आप किसी को भी, मुझे या मेरे ग्रुप में किसी को भी आप अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजिए। वी विल लॉक योर सीट फॉर 29,999, ठीक है। और अगर आपको पेमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में जानना है कुछ भी, तो भी आप यू कैन गेट इन टच, ठीक है। So, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, I am pretty sure you're really serious about cracking the CLAT examination. In the end, I just want to remind you all, 5 महीने more than enough हैं to clear the exam, but of course you need a right roadmap and strategy and the right guidance to get you through all the steps of this journey. On that note, do not forget to join my WhatsApp group. वो बिल्कुल फ्री है, ऐसे सेशंस में और लेके आने वाली हूँ वहां पे, तो वहां आ जाना. And do not forget to check out RM batch because it is starting very soon and you can be a part of this batch and clear CLAT exam this very year. Good luck to all of you.